ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कुछ और 2011 की झलकियों के साथ। 10 दिसंबर को पूरी दुनिया मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाती है। दुनिया भर में मानव अधिकारों पर काम करने वाली तमाम संस्थाओं को सम्मानित भी किया जाता है। इसी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिना किसी शोर शराबे के मानव सेवा के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं नारायण कृष्णन, जो अपने लिए नहीं बल्कि भूखे, गरीब, असहाय लोगों के लिए जी रहे हैं। नारायण के इसी सेवा भाव पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मदुरई शहर में बूढ़े, दिमागी रूप से अस्वस्थ, गरीब, असहाय और बेघर लोगों को पिछले 9 वर्षों से नारायण कृष्णन के रूप में एक ऐसा साथी मिला है जो न केवल उनके दुख दर्द और पीड़ा को समझता है, बल्कि दिन भर के अपने अथक प्रयासों के माध्यम से उसे दूर भी करता है। ये साथी सड़कों पर रहने वाले ऐसे जरूरतमंद लोगों को 2 जून की रोटी मुहैया कराता है जिन्हें उनके अपनों ने भी भुला दिया है और सड़क पर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। अपने हाथों से खाना बनाकर इन बूढ़े और मानसिक रोगियों की भूख शांत करने वाले कृष्णन कभी स्विट्जरलैंड के शानदार 5 सितारा होटल में शेफ हुआ करते थे, लेकिन एक घटना ने उनके पूरे जीवन को बदल डाला। कृष्णन ने यह बीड़ा तब उठाया जब उन्होंने एक 80 साल के बुजुर्ग को अपनी भूख शांत करने के लिए अपना ही ह्यूमन वेस्ट खाते हुए देखा। इस घटना ने कृष्णन को ऐसे झकझोरा कि उन्हें अपनी शानदार नौकरी बेईमानी लगने लगी। उस दिन से कृष्णन ने जो शुरुआत की है वो न सिर्फ इन बेसहारा लोगों के लिए एक सहारा है, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए भी एक प्रेरणा है। इसीलिए कृष्णन कहते हैं कि दूसरों को देना सीखो, इसमें जो खुशी है वो और कहीं नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। बात सबसे पहले सूरज की रोशनी से चलने वाले कंप्यूटर के इजाद की। सिलिकॉन वैली में इंटेल के टीम लीडर श्रीराम वांगल ने सौर ऊर्जा चलित पीसी को अब हकीकत बना दिया है। भारतीय वैज्ञानिक श्रीराम की ये खोज कंप्यूटर की दुनिया में एक क्रांति से कम नहीं है। उनकी इसी खोज पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इंटेल के प्रमुख शोध वैज्ञानिक श्रीराम वांगल ने नियर थ्रेशोल्ड वोल्टाज कोर प्रोसेसर को इंटेल डेवलपर फोरम 2011 में दुनिया के सामने पेश कर एक इतिहास रच दिया है। सीधी सरल भाषा में कहा जाए तो डाक टिकट के आकार का सौर ऊर्जा से संचालित ये चिप डेस्कटॉप पीसी को तब ऊर्जा मुहैया कराता है जब इसे सूरज के प्रकाश या जलते इलेक्ट्रिक बल्ब के सामने रखा जाता है। बंगलुरु विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले श्री राम के पिछले 10 साल के प्रयोगों का नतीजा ये चिप कंप्यूटर की दुनिया में नई संभावनाओं को खोलेगा। एशिया और अफ्रीका जैसे उभरते बाजारों में जहां ऊर्जा की कमी है, वहां ये सोलर चिप इस समस्या का समाधान हो सकता है। साथ ही इस इजाद से बाजारों में पर्सनल कंप्यूटर की बिक्री बढ़ाने को भी नई दिशा मिलेगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी कर चुके वांगल अब तक 16 खोजों का पेटेंट अपने नाम करवा चुके हैं, मगर उनका ये सोलर चिप अब गांव-गांव तक कंप्यूटर पहुंचाने के सपने को हकीकत में तब्दील करने में मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब बात पेड़ों की डाल पर झूलते एक ऐसे ब्रिज की जो मिसाल है इंसान और कुदरत के बीच के तालमेल की। आइए ले चलते हैं आपको मेघालय के पहाड़ी इलाकों में और दिखाते हैं कैसे तैयार होते हैं ये अनूठे ब्रिज। दुनिया के नक्शे पर सबसे ज्यादा बरसात होने वाले कई क्षेत्रों में चेरापूंजी भी एक है, जहां मानसून के दिनों में नदियां उफान पर होती हैं। ऊपर झमाझम बारिश तो नीचे मचलती उछलती पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरती मानसूनी नदियां। इन्हीं नदियों को पार करने के लिए यहाँ के हिल्स पर रहने वाले लोगों ने इन लिविंग ब्रिज को उगाया है। ये नमूना है यहाँ के निवासियों की कला और प्रकृति प्रेम का, जिन्होंने रबड़ के पेड़ों की जड़ों को एक विशेष शैली में बांधकर इस जीते जागते पुल को खड़ा कर दिया है। इस पुल को बनाने की परंपरा आज से लगभग 250 साल पुरानी है, जो आज की पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चली आ रही है। इतना ही नहीं, ये पुल जंगल को नष्ट किए बिना बनाए जाते हैं। पेड़ों को बिना काटे और कोई हानि पहुंचाए बिना एक दूसरे से जोड़ा जाता है, जो समय के साथ काफी मजबूत होते जाते हैं।
इस पुल पर एक साथ तकरीबन 50 लोग चल सकते हैं। ये प्राकृतिक ब्रिज इतने मजबूत होते हैं कि ये 500 साल तक ऐसे ही पीढ़ियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती रहेंगी। इस लिविंग ब्रिज ने मेघालय के प्रकृति प्रेम और विकास का अनूठा विचार दुनिया के सामने रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। रायसीना जा रहे हो? दिया जलने से पहले फसील के भीतर आ जाना। ये जुमला 19वीं सदी के दिल्ली के भूगोल, इतिहास, प्रशासन और अर्थव्यवस्था का मुकम्मल बयान था। मगर दिल्ली अरसे से सियासी बाहुबल का मरकज रही है। मुगलों के दौर में ये शाही ताकत की धुरी के रूप में विकसित हुई। ताकत के पीछे पीछे रईसी आई और कला एवं साहित्य के लिए आश्रय का इंतजाम हुआ। ब्रिटिश शासन ने जब इसे राजधानी का चेहरा दिया तब विकास का दौर और मजबूत हुआ। नतीजतन ऐसी विशालकाय इमारतों की नींव रखी गई जिनकी खूबसूरती और मजबूती ब्रिटेन के आर्किटेक्चर के बेहतरीन नमूनों में आज भी शामिल हैं। सुना है गर्चे दक्खन में है चर्चे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ अब दिल्ली की गलियां छोड़कर। मशहूर शायर ज़ौक़ का ये शेर आज भी पूरी तरह माकूल लगता है। 21वीं सदी में भी दिल्ली लोगों को अपनी ओर खींचती है। सराय से लेकर 5 सितारा होटल, तांगे से लेकर मेट्रो, हथकरघा से लेकर रेडीमेड गारमेंट के चमचमाते शोरूम, सुनारों से लेकर लग्जरी ज्वेलरी स्टोर, दूर तक फैले जंगलों से लेकर देश के अहम रियल्टी बाजार तक। वक्त तो 100 साल ही गुजरा मगर नज़ारे बदल गए हैं। दिल्ली आज भी बदल रही है। यहाँ अब भी नए प्रवासी आ रहे हैं। क्या रायसीना और क्या फसील के भीतर की दिल्ली। अब कहीं दिया नहीं जलता, सब जगह नई रोशनी चमक रही है। राजधानी के रूप में 100 बरस पूरे करने पर दिल्ली को सलाम। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ शुभ समाचार के लिए मनोज कनक। दिल्ली में हुए फैशन के शानदार मेले विल्स इंडिया फैशन वीक में इस बार यंग डिजाइनर्स का जलवा देखने को मिला, जिसमें कलर्स से लेकर डिजाइन्स और पैटर्न्स के जरिए जहां युवा डिजाइनर्स ने अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को नए पंख दिए जो युवाओं को लुभाते भी नजर आए। फैशन के इस जमावड़े पर देखिए हमारी खास पेशकश। विल्स इंडिया फैशन वीक में इस बार यंग डिजाइनर्स का जलवा देखने को मिला। रैंप पर इन युवा प्रतिभाओं ने अपनी ताजगी और एहसास से लबरेज अपने वस्त्रों और डिजाइन से आम लोगों के साथ ही फैशन जगत के जाने माने चेहरों को भी खूब प्रभावित किया। इन युवा प्रतिभाओं ने जहां अपने सपनों को अपने परिधानों से साकार रूप दिया, वहीं इन डिजाइनरों के अलग अलग रंग दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहे, जिसे हर किसी ने तहे दिल से सराहा। दूधिया रंग में नहाए आनंद भूषण के कलेक्शन में जहां सोफिस्टिकेटेड व्हाइट के बेहतरीन प्रयोग दिखे, तो वहीं सीक्वेंस और स्ट्राइप्स के उनके खास परिधानों ने भी खूब वाहवाही बटोरी। तो देव आर नील ने अपनी सिंपल कैम शूटिंग कलेक्शन के जरिए असम के ट्रेडिशनल ट्राइबल पैटर्न्स को मॉडर्न लुक के साथ मिक्स कर रैंप पर उतारा, जिसकी सराहना हर किसी ने की। देव के बाद रैंप पर अत्सु ने ब्राइट कलर कॉम्बिनेशन को जहां अपने कलेक्शन का आधार बनाया, तो वहीं अल्पना और नीरज ने प्लास्टिक स्टफ को कपड़ों में ढालकर अपने शो को सबसे अलग बना दिया। इसके साथ ही राहुल मिश्रा का शो भी खासा आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें बदलाव का नया एप्टीट्यूड लेकर रैंप पर उतरी गौहर खान ने अपनी अदाओं से राहुल की थीम जॉय ऑफ ड्रीम्स का हर किसी को दीवाना बना दिया। इस बार के विल्स इंडिया फैशन वीक में आए यंग डिजाइनरों के कलेक्शन में उनकी नई सोच के साथ ही कपड़ों और फैब्रिक को लेकर कुछ नया गढ़ने और अपनी पहचान बनाने की ललक के साथ साथ भारतीय फैशन की नवीनता की झलक भी दिखाई दी, जो यकीनन एक खुशनुमा आगाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार।